नदियों में जल गंगा बड़ी है, तीर्थ बड़े प्रयागराज के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के। जहाँ पक्षी मुख राम बजे थे, बजो राम शिव जी के नाम ने। अगर बम 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 लहरी मैं, देव में महादेव बड़े मैं, कहती गौर जा सुन ले बिरमा। 107 बर मैं परनाई, तोड़े शीश रुंड माला बनाई, ठा भगता के गल में पाई। अब तो नाथ मने अमर करो ने, अमर करो काया हमारी ने। बोले शंकर जी वचन करें दी, अमरनाथ में अमर करूंगा। युग जुग जावे होर युग आवे, अगले युग तार धरूंगा। जब पर नूतन अमर करूंगा, अगर दी बम 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 लहरी में। ओम नमः शिवाय का जाप करें, भजन कीर्तन में भगवान का ध्यान रखें, आपकी सबकी मनोकामना पूरी होगी। हम टल्ली में लेंगे, जो इसमें श्रद्धा से डालता है ससर गुना फल प्राप्त करके भगवान शंकर उसको दे देते हैं। जिस द्वारे पर जाएगा जंगम, जो मुख से कहेगा अवश्य सत्य होगा। 4 सोमवार रखने के बाद में पूरे साल के सोमवार एक तरफ होते हैं और 4 सोमवार का महत्व एक तरफ होता है। सावन की महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है और सौभाग्य से आज पहला सोमवार भी है और कई मान्यताएं इस दिन की होती हैं। खासी चर्चा के लिए हम इस समय जंगम बाबा जी के पास। जंगम बाबा, कई बार आपने देखे होगा कि जंगम बाबा जो है वो सफेद कपड़ों में, हाथ में उनके घंटी होती है। मुकुट की बात करें तो मोर के पंख के मुकुट उनके सर पर होते हैं और शिव जी के जाप वो गाते हैं। तो काफी ज्यादा मान्यताएं इनसे जुड़ेंगे। बाबा जी पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम रामेहर जंगम। बाबा जी आज सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और भाग्य से आज पहला सोमवार भी है, तो क्या क्या मान्यताएं हैं इस दिन की? ये सावन का महीना भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना होता है। इस सावन के महीने में माता पार्वती ने, माता गौरा ने जन्म लिया था। 1 साल के 12 महीने का सावन महीना, आद्य सोमन दिन त्रोसी, बुध शुद्ध मंगल की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र लगे हुए, सवेरे 4 बजे के टाइम माता गौरा ने जन्म लिया था। उसी दिन से सावन का महीना भगवान शंकर का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर 4 सोमवार आते हैं। पूरे साल के सोमवार एक तरफ होते हैं और इस महीने के सोमवार का महत्व एक तरफ होता है। जिस प्रकार से हरिद्वार से कावड़ लेकर के आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो उत्तरी भारत के लोग हैं वो अपनी एक मान्यता रखते हैं। हरिद्वार से कावड़ लेकर के, बैंगी लेकर के चलते हैं और जहाँ पर आप शंभु निकले होते हैं वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। क्योंकि सावन महीने में जप, तप, व्रत तीनों का एक महत्व होता है। जैसे गृहस्थी जीवन के अंदर तप तो कर नहीं सकता, जाप भी नहीं कर सकता, एक दिन उस महीने के अंदर सोमवार के दिन व्रत रख करके प्राप्ति कर सकता है। जो कावड़ लेकर के आते हैं वो तीनों का महत्व, तीनों महत्व प्राप्त करता है। वो सैकड़ों मील पैदल चलता है, नंगे पांव होते हैं, उनका तप हो जाता है। व्रत, सोमवार का व्रत आ जाता है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, फल और दूध के सहारे पर वो जल चढ़ाते हैं। नंगे पांव चलते हैं, पांव में छाले पड़ जाते हैं और जहाँ पर आप शंभु निकले होते हैं वहाँ पर जल चढ़ाने से सावन के महीने के अंदर बड़ा महत्व प्राप्त करते हैं। बाबा जी बात करें सोमवार के दिन जो है कई अविवाहित युवतियां जो है सोमवार का व्रत रखती हैं, अच्छे पति की कामना करती हैं, तो इसका महत्व क्या है ये भी बताइए। क्योंकि माता गौरा ने 108 बार इतनी भक्ति की 108 बार शिवजी भगवान ही पति प्राप्त किए। 108 बार, जो हम भगवान शिव की शादी सुनाते हैं ये 108वीं शादी सुनाते हैं। जिस प्रकार से पार्वती नाम था, ऋषियों की पुत्री थी, राजा दक्ष की पुत्री थी, उस टाइम इसका नाम हुमा सती था। जो अब है इसका नाम है गौरा। ये राजा हिमालय की पुत्री है जिसका जन्म चंदैनी शहर में हुआ है। ये भगवान शिव की महिमा ये गाते हैं। जो लड़कियां होती है वो मनोकामना के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करके जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना जो भी मांगता है, कोई वर्क के लिए मांगता है, कोई सर्विस के लिए मांगता है, जो भी जिस भावना से मांगता है उसी भावना से वो प्रकट कर देते हैं भगवान शंकर। जानना चाहेंगे ये कितने सोमवार के व्रत जो है वो रखने पड़ते हैं? ये सावन महीने के 4 सोमवार रखने पड़ते हैं। 4 सोमवार रखने के बाद में पूरे साल के सोमवार एक तरफ होते हैं और 4 सोमवार का महत्व एक तरफ होता है। इसीलिए सावन महीने के 4
कई बार 5 भी शुमार आ जाते हैं। इनका महत्व इतना बड़ा होता है कि जैसे हमने अपने हाथों से एक यज्ञ रच दिया हो। सावन के महीने के अंदर मर्दकंडे के पुत्र थे मार्कंडे ऋषि जी। ओम नमः शिवाय का जाप जप कर बेलपत्र की पूजा चढ़ा करके अजर अमर का वरदान प्राप्त कर गए थे। इस सावन महीने के अंदर इतना बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर इससे बढ़िया पवित्र महीना कोई नहीं मानते भक्ति का। बात करें जंगम बाबा जी। जिस तरह की आपकी पोशाक होती है, सफ़ेद पोशाक आप पहनते हो, अपने सर पे मोर का मुकुट रखते हो और हाथ में घंटी होती है, और साथ ही जब भी कोई दक्षिणा देता है वो आप हाथ में नहीं लेते हो, इस घंटी में ही लेते हो, तो क्या महत्व इसका है, ये भी जानना चाहेंगे। इसका महत्व ये है, जिस टाइम गोरा की शादी शिवजी भगवान के साथ होने लगी, भगवान शंकर कहने लगे, हे गोरा आप मेरे बावें गाइए। गोरा कहने लगी, मैं आपके बावें कैसे आ सकते हो, आप तो 4 पुरुष हो, मैं एक स्त्री हूँ। भगवान शंकर कहने लगे, 4 पुरुष कौन बताए, एक आप, दूसरे मस्तक में चंद्रमा, तीसरा गले में शेषनाग और चौथा पाँव में पद्म विराजे। इन तीनों को उतार के रखोगे तो मैं आपके बावें गा सकती हूँ, वरना मैं बावें नहीं आ सकती। भगवान शंकर क्या काम करते हैं, पाँव से पद्म को निकालते हैं और विष्णु भगवान को सौंप देते हैं। मस्तक से चंद्रमा को उतारते हैं, धर चक्कर पे आकाशपुरी में छोड़ते हैं, आकाशपुरी का राज चंद्रमा को दे देते हैं। गले से शेषनाग को उतारते हैं, जमे फोड़ पताल पचाते हैं, पताल का राज शेषनाग को दे देते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, आओ गोरा मेरे बावें। मैं बावें तेरे कैसे आऊँ, जो धरती के दाग लगा है, जो बेदी रचाई गई है, जो लावे हुए है, जो दान होगा वो किसको देंगे। शिवजी भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी को देंगे। ब्रह्मा जी को बुला लिया, कहने लगे, हे ब्रह्मा जी आप हमारी शादी का दान लीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सूतक जेलूँ पातक जेलूँ, किसी के बच्चा पैदा होगा उसका नामकरण करवाऊंगा, दान लेऊंगा, हजम कर जाऊंगा। किसी की मृत्यु होगी उसका क्रियाक्रम करवाऊंगा, दान लेऊंगा, हजम कर जाऊंगा। हे भोलेनाथ मैं आपका दान नहीं ले सकता। विष्णु जी को बुला लिया, कहने लगे, विष्णु जी आप मेरी शादी का दान लीजिए। विष्णु जी कहने लगे, आपने मेरे को पद्म का मालिक बना है, जो मेरे पैदा होंगे वो अट्टी करेंगे, वनज करेंगे, रणभूमि में लड़िया करेंगे, आपके नाम को मान करके दान दक्षिणा दिया करेंगे। मैं खुद लेऊंगा तो सारी दुनिया ये मांगने वाली हो जाएगी। गोरा कहने लगी, मैंने अपनी शक्ति से गणेश को पैदा किया, प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया, आप अपना पुजारी आप पैदा कीजिए, जो हम भी माने आने वाला संसार भी माने। तभी भगवान शंकर ने पहाड़ों से खुशा मंगाई, मनुष्य के समान एक पुतला बनाया और उसने अपनी जांग से चीरा लगाया, उससे छिंटा दे करके अनंत जंगम देरू पैदा किया, जिससे हमारी प्रणाली चलती है। गोरा कहने लगी, इनको कौन मानेगा, ये जंगम है, इसका मुकुट है, ये जंगम को दे दो जो हमारे सिर के ऊपर लगा है। ये शिव की शादी का मुकुट जंगम को दे दिया। विष्णु भगवान खड़े थे वहाँ पर, ये मोरपंख की कलंगी जो पहले राजे महाराजे लगाते थे वे विष्णु भगवान को दे दिया। माता पार्वती के कर्णफूल और टिक्के की निशानी माता पार्वती ने दे दी। नंदीगण ने खोल करके गले से टल्ली दे दी। सफ़ेद धोती का पहनावा, कंठे माला का श्रृंगार ये बिरमा जी ने दे दिया। जिस द्वारे पर जाएगा जंगम, जो मुख से कहेगा अवश्य सत्य होगा। बिरमा न माने, विष्णु माने, शिव न माने, पुरोहित करके कह लगे, संसार में 3 लोक में भजन शिव का है, जो मेरे को भी मानेगा वो आपको भी मानने लगेगा। ये दान टल्ली के बीच में लेते रहना, ये कथा आपको कंठ हो जाएगी, आपको ये दान टल्ली में लेने से हजम हो जाएगा, भक्तों का कल्याण होगा। इसीलिए ये उस दिन से परंपरा है, हम ये टल्ली का दान टल्ली में लेते, हाथ में नहीं लेते। कोई भी कितने पैसा लालच दिखाए, लेकिन हमारे लिए वो 1 पैसे के समान नहीं है। हम टल्ली में लेंगे, जो इस